शांति और सद्भाव पाओ पवित्र राम नारायण राम मंत्र के साथ। राम नारायण राम मंत्र एक शक्तिशाली आध्यात्मिक साधन है जो दिव्य ऊर्जा से गूंजता है। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आपको उच्च चेतना से जोड़ता है। राम नारायण राम का हर शब्द गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। राम भगवान राम की उपस्थिति का आह्वान करता है, जो शक्ति और सदाचार का प्रतीक है। नारायण हम सभी के भीतर मौजूद अनंत दिव्य उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंत्र का जाप करने से आपकी आंतरिक दुनिया बदल सकती है, जिससे शांति, स्पष्टता और ब्रह्मांड के साथ एकता का एहसास होता है। चाहे आप शांति चाहते हो या आध्यात्मिक जागृति, राम नारायण राम मंत्र आपकी यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश है। तो गहरी सांस लें और इस पवित्र मंत्र के कंपन को अपनी आत्मा में भरने दें। इस जादू को अपनाएं और अपनी आत्मा को ऊपर उठाएं। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी जिंदगी को बदल देता है, आपकी जिंदगी को नई दिशा, आपकी जिंदगी को नया रूप देता है। आपके जीवन में आपको लग रहा है आप हार गए हैं, अब आपके सामने कोई रास्ता नहीं बचा, या फिर जो काम आप बहुत मेहनत से कर रहे थे उस काम में आप विफल हो गए, हार गए हैं, तो अब आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम आपको जीतना सिखाता है, जिंदगी को बदलकर आपको आगे बढ़ाना सिखाता है। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। प्रेसिडेंट, इससे पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं मेडिटेशन को जो है वो हमें शुरू से ही अपने साथ लेकर चलना चाहिए। जैसे हम अगर नर्सरी में पढ़ रहे हैं और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम क्लास में अपनी जा रहे हैं, तो मेडिटेशन को एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो अभी तक नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि आने वाले समय में इसे हर स्कूल में, हर कॉलेज में, ऑफिस में कराया जाए? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस तो बात की बात है। पहले घर से शुरू हो, घर से शुरू, अपना घर से। बुजुर्ग लोग करेगा तो बच्चा करेगा, एक परिवार करेगा, बाजू वाला परिवार देख के सीखेगा। वो साउंड एनर्जी जो एक परिवार शुरू करेगा, वो एनर्जी सामने आगे बढ़ते रहेगा, ऑटोमेटिक उसको अटैक करेगा, तो वो भी करना शुरू कर देगा। वो देख के सीखता है और उसको पकड़ के सिखाता है। नेचर इतना पॉजिटिव है, वो तो नेगेटिव नहीं है। इसलिए सब कुछ पीछे अगर सरकार थोड़ा सबका सपोर्ट करेगा रिगार्डिंग मेडिसिन के लिए, तो सरकार का बहुत पैसा बच जाएगा। बीमारी के पीछे नहीं, बीमारी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल, डॉक्टर का पीछे कितना खर्चा होता है, तो बीमारी क्यों होगा? बीमारी कहाँ से है? जब बच्चा हम लोग पैदा हुआ तब तो हमारा बीमारी नहीं था। 1-2 बच्चा का बीमारी हो जाता है माता पिता का गलती के कारण से, लेकिन हर 99% बच्चा तो बीमारी से पैदा नहीं होता है। तो अगर ये बात नहीं है, जो माता पेट में उसका बच्चा लेके बैठा है, 10 महीना 10 दिन के बाद बच्चा हुआ, अगर वो अच्छा चिंतन करेगा, अच्छा सोचेगा, अच्छा मेडिसिन करेगा, तो पेट से ही बच्चा बन के आ जाएगा, ठीक बन के आ जाएगा। उनको आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर पैदा होने के बाद उसके पीछे भागने का जरूरत नहीं है। वो आपसे बन के, तो जब माँ जो करेगा, माँ का चिंतन, खाना, खान पान कौन, तो बच्चे को मिलता है। तो चीज़ बच्चा का पेट, माँ का पेट में बच्चा है जो डिलीवरी होने वाला है, जो पता चल गया जब हमारा बच्चा आने वाला है, तो माँ का उस दिन से जरूरतमंद खाना और मेडिसिन करना, खाना और मेडिसिन करना, बस, और कोई काम नहीं। तो तभी से बच्चे में एक संस्कार पैदा हो जाते हैं, अंदर से अंदर हो जाएगा, ऑटोमेटिक कॉर्डलेस कनेक्शन हो जाएगा। जी बिल्कुल। और ऑटोमेटिक आप महाभारत में अभिमन्यु ने वो चक्रव्यूह का ये तो हो सकता है साथ नहीं है, लेकिन बात तो सुना दिया ना। बिल्कुल नहीं, ये तो साइंटिफिक भी है कि कहते हैं कि माँ का जैसे घर में सुंदर वातावरण हो, उसकी सोच अच्छी हो, तो उसका प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ता है। देखिए, जिस माता का पेट में बच्चा हुआ उसको अच्छा परिवेश देना चाहिए, अच्छा एक सिस्टम देना चाहिए, अच्छा म्यूजिक चलेगा, अच्छा किताब रहेगा, अच्छा खाना रहेगा, घर में कोई लड़ाई नहीं करेगा, कोई ऊंचा बात में बात नहीं करेगा,
कोई फाउल बात नहीं करेगा, कोई शरारत नहीं करेगा, कोई झगड़ा नहीं करेगा, सिर्फ शांति शांति सब मेडिटेशन करेगा। तो वो बच्चा तो भगवान बन के पैदा हुआ, अल्लाह का बंदा बन के पैदा होगा और अल्लाह का बंदा ही बन के रहेगा। वही तो देवता है, वही तो भगवान है। पेड़ पौधे, आकाश, सूरज, हवा, ये जो चीज़ें हैं, पानी, ये जिस तरह से एक सिस्टम में आती है, जिस तरह से वो लोग डे बाय डे विदाउट फाउल अपनी ड्यूटीज़ पूरी करी जा रही है, सिर्फ इतना ही अगर हम इंसान कर लें तो हमें ना किसी धर्म की आवश्यकता है। हम लोग यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, जी, सूरज को पुकारो ना, सूरज जी आप आओ हमसे बातचीत करो, करेगा, वो आएगा। उनका राइट है, उनका अधिकार है, उसकी हिम्मत है कि एक दिन मैं थोड़ा लेट निकलूं, आज मैं थोड़ा सो जाऊं, नहीं पॉसिबल ना उनके लिए। तो यही चीज़ लेकिन हम फाउल करते हैं। ये तो एक, देखिए इंसान को जितना राइट मिला, अधिकार मिला, बर्बादी करने का भी राइट मिला, अच्छा सुधारने करने का भी राइट मिला। तो हम लोग को इसलिए विचार है, पनिशमेंट है। सूरज तो कोई फॉल नहीं कर सकता, उसको हिम्मत नहीं कोई फॉल करेगा, उनका राइट नहीं है, उनका अधिकार नहीं है, उनका एक्सेस नहीं है। तो सूरज का विचार नहीं है, मनुष्य को विचार है, पेड़ पौधे का विचार नहीं है, पानी हवा का विचार नहीं है, धरती का कोई विचार नहीं है। मनुष्य को इतना राइट और फ्रीडम मिला, अगर ये गलती करेगा तो दुस्सह जंतना भोगने पड़ेगा उसको। मरने का बाद इतना दुख उठेगा तो कोई सोच नहीं सकता है। आप सोचिए, मेरा शरीर में, आपका शरीर में क्या है बताओ? मांस है, मांस है, हड्डी है, खून है, ऑर्गन है ना? तो हमको कोई मारेगा डंडा से तो चिल्लाता है कौन? मांस, हड्डियाँ, खून, ऑर्गन, आत्मा चिल्लाता है। तो आत्मा जो चिल्लाता है, तो आत्मा जब चिल्लाता है, मरने का बाद आत्मा कितना चिल्लाता है यहाँ का बर्बादी के कारण। क्यों? हम अगर अच्छा काम करेंगे, राजा अच्छा हो जाए तो प्रजा तो अच्छा बन जाएगा। तो हम राजा है, मेरा महामंत्री ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड है, वो है विवेक, और 50,000 करोड़ आत्मा शरीर में है। ये लोग अगर अच्छा बन जाए, हम अच्छा बन जाएगा तो वो लोग अच्छा बन जाएगा। हम अच्छा खाएंगे, वो अच्छा खाएगा, नहीं हम नहीं अच्छा करेंगे तो वो भी मरेगा। तो खुद का दुश्मन बनने से खुद का ही नुकसान है। खुद को प्रेम करो, उपवास से खुद को रक्षा करो, खुद को पूजा करो। किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी को याद करने का जरूरत नहीं, खुद को याद करो। क्यों? विवेक ही तो हमारा अंदर बैठा है, ईश्वर अल्लाह खुदा गॉड। अलग से किसको याद करेगा भाई? कहाँ भटक के रह जाना पड़ेगा? जो तुम्हारा घर में है, तुम्हारा शरीर में है, शरीर में देव जंतु में है, जंती में है। हेल्थ इज ए वेरी बिग सुपर कंप्यूटर है, एक विश्व ब्रह्मांड है। तो अलग से विश्व ब्रह्मांड को ढूंढने का जरूरत क्या है? देखने का जरूरत बिल्कुल क्या है? और उसको ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं, उसी के बनाए हुए कुछ फूल तोड़ के, और ना फूल तोड़ते तो पेड़ को तो नहीं वही पूछता तो है। वही वो पूछता है, अरे फूल का पेड़, तुमसे हम 2 फूल लेंगे। जैसे अपना मस्जिद है, फट फट। ये तो ये बात हो गई कि जैसे हमारे घर में कोई बाहर से आया, हमारे ही फ्रिज से पानी एक गिलास भर के मुझे ही कह रहा लीजिए पानी पीजिए। क्या फ़ायदा? मेरा घर है, मैं जब मर्जी पी सकती हूँ। तो नेचर ने ये फूल बनाए हैं, हमें कोई हक नहीं कि वो तोड़ के हम एक पत्थर की मूर्ति पे चढ़ा रहे हैं। तो ये सब सोच से हमें बहुत ऊपर उठना है। कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण, कोई समझदार आदमी मेरा बाल खींचेगा और फिर मंदिर का सामने जाएगा, मूर्ति के सामने रखा, देखो शंकर का बाल लेके आया। तो हमको बाल कोई खींचेगा तो हम उसको छोड़ देंगे क्या? बिल्कुल। तो हम लोग जो पेड़ पौधे का फल मूल पत्ता छींटते हैं, तो हम किसी को पूछते हैं क्यों? उनका राइट नहीं है। सूरज का जैसा राइट नहीं है, पेड़ पौधे का भी राइट नहीं है हमको कोई डिस्टर्ब करने हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए पेड़ पौधे का कोई पनिशमेंट नहीं है, विचार नहीं है, लेकिन इंसान का तो विचार होगा मरने के बाद। इतना पछतावा आएगा। प्रेसिडेंट, ये जो कुछ भी करने का राइट का हम लोग इतना मिसयूज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा। जैसे आप कहते हैं कि 60, 70, 100 साल की ज़िंदगी तक हम सोच रहे हैं चलो हमने करोड़ों कमा लिया, हमने उससे लूट लिया, इसको लूट लिया, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, या जो भी है, किसी को दुख दिया, किसी को परेशान किया। लेकिन उसके बाद क्या? वो सोचते बस जब मर गए तो मर गए, क्या ख़त्म। लेकिन शुरू तो वहाँ से है, शुरुआत तो वहाँ से है।
व्यथा, जंत्रणा, जो पेन है, जो दुख है, वो तो वहां से शुरू होता है। सामने वाला का दुख देख के खुद सुझा जाओ। एग्जैक्टली। सामने वाला हर चीज का, हर डस्ट पार्टिकल हो, गॉड पार्टिकल्स हो, पेड़ पौधे हो, प्राणी हो, सबका दुख है, सबका समस्या है। तो उसको देखो, देखने के बाद खुद का रेक्टिफाई करो। और एक चीज़ है कंचन, जो सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए है, हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद। उनको कभी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। कल वो समर्थ थे तो वो सब कर सकते थे, आज उनकी शरीर कमज़ोर हो गया है, उनकी उम्र हो गई है, तो उन्हें एक बेकार टूटी हुई कुर्सी समझना घर का, ये जो बच्चे आज के सोच रखते हैं, मैं नहीं कहती हर कोई रखता है, जो भी रखते हैं ये बहुत गलत है। क्योंकि उनके जो दिल से उन्होंने आपको पाल पोस के जब वो सक्षम थे, सब कुछ दिया है, आज वो एक बिल्कुल जैसे एक सर्कल होता है, वो फिर से वापस बच्चों की तरह कमज़ोर हो गए हैं। अब जैसे हम अपने जो हमसे पैदा हुए बच्चे हैं, उनकी जिस तरह से बचपन में हमने पूरी देखभाल की, उसी तरह से हमें अपने माता पिता की भी देखभाल करनी है। अगर ये रिस्पेक्ट, प्रकृति, नेचर, हमारा राम नाम, हमारा आसमान, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह, जी वो तो गाली देने का माफिक समझ है। अल्लाह बोल के पुकारता है तो उसको गाली देना जैसा हो जाता है। भगवान बोलेगा तो गाली देना होता है, ईश्वर बोलेगा गाली देना होता है। जिसका जो नाम, उसी नाम से पुकारना पड़ेगा। मेरा नाम शंकर सरकार, पीछे से कोई बोलेगा हरे बदर सरकार, हम बात करेंगे क्या? नहीं, क्यों अल्लाह खुदा गॉड भगवान नहीं आता है? इतना बर्बादी का बात, चिल्लाने का बात, क्योंकि उनका असली नाम किसी को मालूम नहीं है। असली नाम है रामो नारायण राम। ये टोटालिटी है, पूर्णांगता है, सार्वजनिक है, विश्वजनीन है, ए टू जेड है। बिल्कुल। जैसे मेरा नाम शंकर सरकार है, मेरा शरीर में आँख का नाम है, बाल का नाम है, हाथ, नोक, पाँव ही, स्टोमक, लीवर, किडनी, प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या नहीं है? ये तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे जो इंडिया में लोग हैं वो भगवान कह के बुलाएंगे, जो थोड़ा सऊदी उस तरफ रहते हैं वो अल्लाह कह के बुलाएंगे। अब जैसे दादा का या मेरा नाम संगीता मुखर्जी है, तो तुम बंगाल के साइड से हो, तो तुम मतलब कि तुम मेरे को अलग नाम से पुकारो कि वो कुछ और अलग नाम से पुकारेंगे, तो मैं तो जवाब नहीं दूंगी ना। तो इसी तरह से ये क्या है कि जैसे ही देश बदलते हैं तो भगवान के नाम बदल जाते हैं। सोई नाम है वो हमारा ईश्वर, राधा खोदा, गॉड से पुकारने से कोई नहीं आने वाला। कोई नहीं आएगा। पीछे से कोई पुकारेगा, हमारा नाम से पुकारेगा, तब तब बात करेंगे, घूम के देखेंगे अरे कौन बात कर रहा है, कौन पुकारता है। इसलिए आज तक धरती जो 1370 करोड़ हमारा जो आइडिया है, उम्र हो गया धरती का, आज तक अल्लाह खुदा गॉड भगवान बोले कुछ भी नाम से पुकारो, कोई आने वाला नहीं है। राम नाम उनका असली नाम है। राम नाम बात करता है, राम नाम सुनता है, राम नाम पुकारने से आता है, राम नाम सर्वरोग हरो, राम नाम सर्व समस्या का समाधान है। करके तो देखो बेटा, करने से तो पैसा नहीं लगता है, करने से तो समय बर्बाद नहीं होता है, करने से तो मेहनत नहीं होता है। अब देखो ना कंचन, जैसे आप इंडिया में बैठे हो, आपका नाम कंचन है, तो अब सडनली सऊदी चले जाओगे तो आपका कोई दूसरा नाम हो जाएगा? नहीं होगा ना। यहाँ आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाओगे तो आपका नाम बदल जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो ये एक सर्वशक्तिमान, इतना नाम कहाँ से आ गया? वही तो, क्रिएटर एक ही है। ये थोड़ी ना कि आप जगह जगह के हिसाब से अलग अलग नाम से पुकारे जाएंगे। जब आपका नाम पूरे विश्व में एक ही नाम से, आप कहीं भी कोने में चले जाओ, आपका नाम कंचन ही रहेगा। तो इसी तरह से राम नारायण राम एक ही है, सर्वशक्तिमान, टोटलिटी, जो अभी प्रेसिडेंट ने कहा। तो उसका कोई क्षेत्र या व्यक्ति विशेष से उसका नाम नहीं बदल सकता। तो मेडिटेशन में राम नारायण राम में सब इंक्लूडेड है। उसकी शक्ति को समझना होगा, और उसको समझने के लिए आपको खुद मेडिटेशन करना होगा। मैं या प्रेसिडेंट या आप जितना हर एपिसोड में चिल्ला चिल्ला के बोल ले, नहीं होगा जब तक वो खुद इस मेडिटेशन को करके और इस अद्भुत प्राप्ति को प्राप्त कर पाएंगे, तभी वो समझ पाएंगे इस चीज को। जो फ्री प्रोसेस है, इसमें कोई पैसा जरूरत नहीं पड़ता है, कोई मेहनत नहीं होता है, चिंतन से कर सकता है मेडिटेशन, सोच से कर सकता है। पहले खुद को सिद्धांत लेने पड़ेगा कि हम मेडिटेशन करेंगे, हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। Exactly. हमारा जो बाल बच्चा हमारा शरीर के अंदर है, तो उनको क्या खिलाएंगे? जब बच्चा माँ का पेट से आ जाता है तब बच्चा का कीमत बढ़ जाता है। जो बच्चा अणु जैसा, हर आत्मा जैसा शरीर, हर इंसान का पूरे शरीर में है, तो उनको कीमत नहीं है।
एक बच्चा पैदा करने के लिए लाखों करोड़ बच्चा मरता है। जी। समझ गए ना? ये बाद में हम बताएंगे, टाइम लगेगा। तो कंचन, जैसे आपने पूछा कि स्कूल कॉलेज में शुरू होना चाहिए, तो प्रेसिडेंट ने कहा कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पहले से ही मेडिटेशन उसके शुरू हो जाना चाहिए। माँ से शुरू करना वही पड़ेगा। माँ करेगी तभी बच्चा होगा। जब माँ का पेट में रहेगा उस 10 अवस्था से। महीना 10 दिन माँ को जरूरतमंद करने पड़ेगा, और बुजुर्ग लोग उसको मदद करेगा। उसको कोई कर्म नहीं करेगा, वो खाना खाएगा, बिस्तर में बैठा रहेगा, नींद आएगा तो सोएगा, वो एक ही राम नाम जपते रहेगा। करके देखो ना, एक परिवार एक जनरेशन करके देखो क्या फायदा होता है। नहीं आता मेरे को बोलो ना, जूता से मारो मेरे को। जी बिल्कुल। प्रेसिडेंट हमेशा कहते हैं कि अपने से बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का, माता पिता का आपको बहुत आदर सम्मान करना चाहिए। आपको उन्हें अपने घर में बहुत ही ज़्यादा सम्मान देना चाहिए। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उन्हीं की वजह से आज आप इस धरती पर, इस दुनिया में हैं। इसके साथ ही प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी ये एक इंद्रिय भी खुलती है। अगर आपके मन में लगता है कि आपको बड़ों को सम्मान थर्ड नहीं आई करना खुल है, जाएगा, थर्ड आई तो आपका सभी समस्या दूरीकरण हो जाएगा। बिल्कुल, अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको थर्ड आई ओपन होगा, और थर्ड आई अगर ओपन होगा तो ये सारी चीज़ें फिर आपको किसी से समझने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ब खुद ही ये सारी चीज़ें समझने लग जाएंगे। तो चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। संतान दल का नंबर हम लगातार यहाँ पर फ्लैश कर रहे हैं। नंबर पर कॉल करके आप संतान दल से जुड़ सकते हैं। QR कोड देखिए हम आपको साइड में दे रहे हैं। आप सिर्फ 1 रुपया देंगे और लाइफ टाइम के लिए आप संतान दल के मेंबर भी बन सकते हैं। संतान दल के बारे में अगर और कुछ आप जानना चाहते हैं तो भी आप इन नंबर पर कॉल करके संतान दल की जानकारियां ले सकते हैं। चलिए, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी, एक और एपिसोड में हम बात करेंगे इस खास विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट आपका। बहुत बहुत राम धन्यवाद। नाम राम सब कल्याण हो नाम। जाए, मंगल हो जाए, परम शांति वर्षित हो। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से RN टीवी पर। पृथ्वी पर मौजूद 800 करोड़ मानव ही मेरा समस्त परिवार है। आप भी जुड़े अपने इस परिवार संतान दल से। संसार में धर्म के नाम पर जो व्यापार हो रहा है, उस व्यापार से बचने और धर्म का सही आधार क्या है, ये जानने के लिए आप भी जुड़े संतान दल से। पृथ्वी, आकाश, जल, सूर्य और वायु, इन सभी पर किसी का मालिकाना हक नहीं है। प्रकृति हम सभी की है, हम सभी इसका हिस्सा हैं। इस प्रकृति से मित्रता करने के लिए संतान दल में आपका स्वागत है। आप कौन हैं? कहां से आए हैं? अपनी आत्मीय गहराई को समझने के लिए जुड़े संतान दल से। क्या आप निराश हैं, हताश हैं, जीवन में उन्नति पाना चाहते हैं, तो आज ही जुड़े संतान दल से। मन अशांत है, क्या जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, तो सच्चे मन से आज ही जुड़े संतान दल से। मेरे आत्मा के आत्मीय गर्भ स्वयं महाकाश राम नारायण राम के स्वरूप श्री श्री बालक ब्रह्मचारी महाराज के अमूल्य व्याख्यानों एवं तत्वों पर आधारित ये धार्मिक ग्रंथ आदि वेद उन्हीं की परम कृपा से जनगण एवं समस्त प्राणी जगत की मुक्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ सेवा के रूप में समर्पित करता हूँ। शंकर सरकार।